कांटा टोली फ्लाईओवर बनने के बाद लोगों को सुविधा जरूर हुई है, लेकिन जो वहां पर व्यापार करते थे दुकानदार, जिनके रैयत की ज़मीन गई है, वो लगातार परेशानी का सबब झेल रहे हैं। सरकार के द्वारा वहां फिर एक बार कनेक्टिंग फ्लाईओवर निर्माण की बात चल रही है और इससे में जो भू अर्जन कार्यालय है वहां से आदेश जारी हुआ है कि और वहां पर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। और इसी को लेकर वहाँ के जो रैयत है, वहाँ के जो दुकानदार हैं, वहाँ के जो आम नागरिक है, वो लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और सरना समिति, जो कि सीरम टोली चौक पर सरना समिति स्थल है, जहां सरना पूजा का आयोजन होता है, जहां सरूल में लाखों की संख्या में लोग वहां जुटते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। और उससे लोग वहां सरना स्थल को भी अधिग्रहण करने की बात चल रही है, जिसको लेकर लोग यहां विरोध प्रदर्शन करने आए थे। यहां टाउन सीओ के पास उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, यहां पर ज्ञापन सौंपा। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ पर भू अर्जन पदाधिकारी के द्वारा आज एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया था और अभी सीरम टोली, कांटा टोली और मेगन चौक तक एक कनेक्टिंग फ्लाईओवर निर्माण का बात है। पहले ही फ्लाईओवर का निर्माण हो चुका है और उसमें रैयतों का, सरना समिति का ज़मीन, केंद्रीय सरना स्थल, पूजा स्थल का ज़मीन और दुकानदारों का ज़मीन 13 फीट से लेकर 26 फीट तक एक बार फ्लाईओवर के निर्माण में लोग ले चुका है। और फ्लाईओवर लगभग कंप्लीट भी हो चुका है। एक पार्ट का हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उसका उद्घाटन भी कर दिया, वो चालू भी हो गया है। अभी फिर पदाधिकारियों ने कनेक्टिंग फ्लाईओवर का एक प्रस्ताव दिया है सरकार को और भूमि अधिग्रहण की फिर से प्रक्रिया शुरू कर रहा है। तो ये कहीं न कहीं पदाधिकारियों और इंजीनियरों का दूरदर्शितापूर्ण निर्णय है कि अगर कांटा टोली से मेकन तक अगर जाना था तो फ्लाईओवर एक बार में बन सकता था। उसको एक पार्ट इधर बनाए, फिर एक पार्ट उधर बनाए, उसके बाद फिर उसमें कनेक्टिंग फ्लाईओवर करके नाम से फिर जमीन अधिग्रहण करना चाहते हैं और फिर 14 फीट 15 फीट से लगभग फिर अभी नापी किए हैं। तो इसका जमीन का रैयत, सरना समिति के लोग और हम लोग दुकानदार लोग, सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि बार बार आप अधिग्रहण का काम जो कर रहे हैं, इससे दुकानदार भी प्रभावित हो रहा है और केंद्रीय जो मामला धार्मिक सांस्कृतिक जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो नॉन ट्रांसफरेबल जमीन है, ये आदिवासियों का एक बहुत बड़ा उपासना का स्थल है। और सरूल के समय में लाखों की संख्या में धर्मावलंबी आते हैं, झंडा लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपना सांस्कृतिक नाच और सब भी करते हैं। जगह इतना कम है कि वहाँ पूजा पाठ करने भी नहीं बनता है, अपना सांस्कृतिक जो प्रोग्राम करता है वो भी नहीं बनता है। एक बार आप 13-14 फीट ले लिए, फिर और जमीन लेने की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण निर्णय है। साथ में रैयतों का भी जमीन आप जो ले रहे हैं, सीरम टोली चौक से लेकर के कांटा टोली तक में तमाम रैयतों का जमीन आप ले, फिर दोबारा लेने का जो काम कर रहे हैं, इससे रैयत भी पूरा और दुकानदारों का भी जो 13 फीट से लेकर 26 फीट तक तोड़े थे, फिर दोबारा तोड़ने का जो आप साजिश षड्यंत्र कर रहा है या ये लोग योजना बना रहा है, इसका दुकानदार लोग भी पुरजोर विरोध कर रहा है। इसलिए आज ग्राम सभा में हम लोग कहने आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे दिया है कि जमीन जहाँ का भी अधिग्रहण करिएगा तो वहाँ के लोगों से भी ग्राम सभा करके लोगों का विचार करिए और जनभावना के अनुरूप आप नीतियाँ बनाइए या आप उस तरह का काम करिए। और हेमंत बाबू भी जब फ्लाईओवर का उद्घाटन कर रहे थे, उस वक्त भी सब लोगों ने अपना विरोध दर्ज किया था कि इधर और भी जमीन हम लोग नहीं देंगे या इधर और भी आने जाने में आवागमन के नाम से हम लोग को जो उजाड़ने का काम हो रहा है उसको आप मत करिए। तो उन्होंने भी कहा था अधिकारियों को कि जनभावनाओं को देखते हुए आप लोग अपना एस्टिमेट से बनाइएगा ताकि जनता को कष्ट ना हो। हम जनता की सुविधा के लिए हम योजना बना रहे हैं और जनता को कष्ट देने का काम आप लोग ना करिएगा, इस तरह से उन्होंने भी कहा था। इसलिए मुख्यमंत्री का मंशा भी है कि लोगों को, चूंकि यहाँ पलायन का, विस्थापन का और भी बहुत तरह का दंश जगह जगह झेल रहा है, तो यहाँ पर कनेक्टिंग फ्लाईओवर के नाम से फिर सरना स्थल, चाहे रैयतों की जमीन हो, चाहे दुकानदारों को जो उजाड़ने के बात हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और उसी का सांकेतिक एक विरोध प्रदर्शन के रूप में आज यहाँ आए थे और मांग पत्र हम लोग अंचलाधिकारी महोदय को दे दिए हैं। उन्होंने भी आश्वस्त किया कि ये मांग को हम लोग सरकार तक बढ़ा देंगे। और कौन बोलेगा मामला के लिए हमको ज्ञापन दिया? सीरम टोली से कुछ लोग आए हैं फ्लाईओवर का विरोध करने के लिए सरना समिति के बैनर तले इन्होंने ज्ञापन दिया है। हम उचित माध्यम से हम लोग उस ज्ञापन को सरकार तक पहुंचाने की करेंगे। ठीक है, का सचिव हूँ। मुझे जो अभी ज़मीन भू अधिग्रहण के बारे में यही बोलना है कि पहले भी हम जितने सरना धर्मावलंबियों ने
विरोध हमने प्रदर्शित किया, बट अगर जब जहाँ पर बातें आई कि विकास की बात आई तो हमने कुछ ज़मीन अपनी दी है। बट अभी जो बात हुई है कि जो सरना की ज़मीन लेने की, जो कि हमारी पवित्र भूमि है, हमारी एक बहुत इतनी इम्पोर्टेंट धरोहर है कि उसके लिए साल में जब सरूल का पर्व होता है तो उसको मनाने के लिए लाखों धर्मावलंबी इकट्ठा होते हैं। अब 15 फीट अगर आप ले लीजिएगा तो वहाँ पर धर्मावलंबी आगे करेंगे क्या? हमारा CNT एक्ट में जो धारा 76 ये भी बोलती है कि कोई भी कस्टमरी लैंड जो सरना समिति सरना का लैंड होता है, जाहिर थान का लैंड होता है, उसको किसी भी तरह से आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बात करते हैं उसको अधिग्रहण करके उसमें दीवार और उसमें रोड बनाने की बात करते हैं, तो ये हम लोग किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरना समिति के लोग और जितने भी हमारे सरना धर्मावलंबी हैं अपने धरोहर को बचाने के लिए सब लोग आगे आएंगे। धन्यवाद। हम अरविंद हंस, न्यू गार्डन सिरमटोली सरना समिति का मैं सचिव हूँ। ओके।